देखिए 2-3 बड़े ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक तो इस केस को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये 184(3) का केस था, मफ़ाद आमा में सुना गया और फिर इसको हियरिंग के दौरान जब तमाम रियासती इदारों ने कोर्ट के साथ ताउन नहीं किया तो फिर 190 आर्टिकल इन्वोक किया गया, जिसका ये मतलब है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम जो मुरवजा कवानीन से उनसे बाला जाकर भी कोई फ़ैसला दे सकती है और वो भी फ़ैसला हो सकता है कि वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दे दें। ये एक मुमकिन ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो तमाम हियरिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को पूरा वक़्त दिया है, मुल्ज़मान को भी पूरा वक़्त दिया उन्होंने और उनको बार-बार वक़्त दिया है। तो ग़ालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम हियरिंग को मुकम्मल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के उस फ़ैसले को जो कि 5 रुकनी बेंच ने दिया था, 2 जजेस ने कहा था सादिक और अमीन नहीं है, 3 ने कहा था ठहरिए पहले तहकीकात कर लें। तो अब ये लगता ही है कि अमल दरामद बेंच भी ये करार दे देगा कि प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन नहीं। जहाँ तक फ़ोर्जरी का, जालसाज़ी का और जो जाली दस्तावेज़ात पेश करने का मामला है और फिर जो मनी ट्रेल का मामला है या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उस पे वो जालसाज़ी के मामले पे एफ़आईए को कह सकते हैं, जैसे कि एससीसीपी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ केस के हवाले से एफ़आईए को कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें और इसी तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग या मनी ट्रेल का मामला है, वो जीआईटी की रिपोर्ट पर मबनी जो दस्तावेज़ात हैं, उनको बेस बनाकर नैब को कहा जा सकता है कि वो इसके ऊपर रेफरेंस कोर्ट के अंदर या एहतसाब कोर्ट के अंदर कह लें या हाई कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें नैब ऑर्डिनेंस के तहत। बहुत शुक्रिया।